मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा कि गला ठीक नहीं है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर के जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ पहले कदम रखते हैं ऐसा लगता है कि आप उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि केरला पहुंच गए हो। इल्ले तो इस मंदिर के पीछे सिर्फ एक खूबसूरत कारीगरी ही नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी कहानियां छुपी हैं जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। तो आखिर लखनऊ के अंदर लॉर्ड आयप्पा का इतना भव्य मंदिर क्यों बना और इसमें ऐसा क्या खास जो बहुत दूर से लोगों को यहाँ पे खींच लाता है। आज हम कोई मंदिर एक्सप्लोर नहीं करेंगे बल्कि आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन अब इसी शहर की पहचान में एक और नाम ऐड हो चुका है, लॉर्ड आयप्पा टेम्पल। दूर से देखने पर इसका आर्किटेक्चर बता देता है कि ये कोई आम टेम्पल नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के टेम्पल से बहुत ही अलग है। ट्रेडिशनल केरला स्टाइल, शांत माहौल और हर तरफ एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी। कहते हैं कि दुनिया को जब किसी बहुत बड़ी राक्षसी से बचाना था, भगवान विष्णु और भगवान शिवा के मोहिनी अवतार से इन दिव्य बालक का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा आयप्पा। बचपन से ही वीर, न्याय के रक्षक और धर्म के प्रतीक, उन्होंने महिषी नाम के राक्षसी का वध किया और उसके बाद तपस्या का मार्ग चुन लिया और इसी वजह से करोड़ों लोग डिसिप्लिन, करेज और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल मानते हैं। अब सवाल यह है कि केरला के भगवान आयप्पा का मंदिर लखनऊ में इतना भव्य क्यों बना? जवाब सीधा सा था, श्रद्धा, स्पिरिचुअलिटी। लखनऊ और लखनऊ के आसपास रहने वाले आयप्पा भक्तों के लिए ऐसे मंदिर की जरूरत थी जहां बिना हजारों किलोमीटर दूर ट्रैवल किए वही भक्ति, वही स्पिरिचुअलिटी को महसूस किया जाए। और इसी सपने ने जन्म दिया आयप्पा टेम्पल को इन लखनऊ। मंदिर के अंदर कदम रखते ही शहर का शोर धीमे धीमे गायब होने लगा था। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और दीपक की रोशनी और हाँ, मंत्रों की गूंज, सब मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जहां वक्त कुछ देर के लिए रुक सा जाता है। हर पिलर, हर डिजाइन सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं, ये एक कहानी है। यहाँ का एंट्रेंस, रूफ डिजाइन और मंदिर की सिमेट्री सब कुछ स्पिरिचुअल, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं।
और हाँ, मंदिर से पत्थर और दीवारों से नहीं बनता, मंदिर बनता है लोगों की आस्था से। लॉर्ड अयप्पा टेम्पल इसी आस्था की एक नई पहचान है। चाहे आप भगवान अयप्पा के भक्त हो, चाहे आप ब्यूटीफुल जगह या ब्यूटीफुल मंदिर को घूमना चाहते हैं, तो इस जगह आना बिल्कुल मत भूलना। यह मंदिर एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। और शुरुआत में मैंने बोला था कि मेरा गला खराब है, इसके पीछे की भी कहानी अभी बची है। मंदिर से निकलने के बाद मैं गया सीधा फूड वैली। और तुम्हें सच बताऊं कि मुझे ना ये भीड़ भाड़ वाली जगहें बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग सिर्फ एक भेड़ चाल चल रहे हैं कि लाइन तोड़ो और आगे भागो। और इंडिया में अगर कोई ओलंपिक स्पोर्ट्स होना चाहिए था ना, तो वो सिर्फ ये था कि बिना बोले दूसरों के आगे घुस जाना। जितना मैंने अकेले रह करके सीखा है, उससे कई गुना ज्यादा मैंने लोगों के बीच में रह करके सीखा है। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? यहाँ पे जो बंदा शॉपिंग कर रहा है, या जो बंदा खा रहा है, या जो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है, या जो बंदा अपनी फैमिली के साथ बैठ करके एंजॉय कर रहा है, उनकी अपनी एक मूवी चल रही है। और बचा मैं यहाँ पे आ करके ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों के बीच में आ करके उनकी चीजें ऑब्जर्व करके मैं उनको पढ़ लेता हूँ। वैसे क्या तुमने एक बात नोटिस करी कि हम सब एक ही जगह खड़े होते हैं, लेकिन हर किसी की दुनिया अलग होती है। किसी को सिर्फ फूड दिखता है, किसी को इंस्टाग्राम रील्स, और किसी को सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड, और किसी को सिर्फ एसी के सामने वाली चेयर। और बचा मुझे सिर्फ स्टोरी दिखती है हर जगह पे, हर इंसान में। और शायद इसी वजह से मुझे ट्रैवलिंग पसंद है। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ से कपड़े, जूते, की चेन, मैग्नेट, ये सब लेकर के नहीं आता। मैं वहाँ से लेकर आता हूँ एक नया थॉट। और क्या आपको मालूम है, इसीलिए मेरी वीडियोस सिर्फ लोकेशन के बारे में नहीं होती है। मेरी वीडियोस उस बारे में होती है कि हर जगह दो लोग किस नजरिए से देख रहे हैं। और हो सकता है कि भाई तुम यहाँ आओ और बोलो कि भाई इतनी भीड़ है, मैं तो घर जा रहा हूँ। और उसी जगह पे मैं खड़ा होकर के सोच रहा होता हूँ कि यार कितनी स्टोरीज चल रही हैं यहाँ पे एक साथ। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी जगह जाए ना, तो वहाँ पे सिर्फ फोटोज क्लिक मत करिए, वहाँ की जगह को ऑब्जर्व करिए। क्योंकि पता है, हो सकता है कि दुनिया वही हो, लोकेशन वही हो, बस अपना नजरिया अपग्रेड करने की जरूरत हो। चलो भाई, आज की फिलॉसफी इतनी बहुत है। अब कुछ खा भी लेते हैं, वरना कैमरा तो सिर्फ चलता रहेगा और पेट ना बैकग्राउंड म्यूजिक बजाता जाएगा। सब्सक्राइब।